चलो रहो, सामान पैक करो एंड गेट आउट ऑफ माय रूम। एनफ नरेन, ये कोई तरीका नहीं है। माना कि कमरा तुम्हारा है और तुम अपनी ही चीज वापस मांग रहे हो, लेकिन फैमिली में इस तरह जबरदस्ती अपनी डिमांड्स मनवाना, दिस इज नॉट द वे। Look at this, जीजू। Finally, the great नरेन व्यास आज अपने असली रंग दिखाने लगा। क्या हुआ? उस दिन तो तुम भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। Hashtag typhus? Enough, you चाची। How dare you? नौ बजने को है नरेन बाबू। आपका दिल आपको इस पान तक खींच लाएगा और ये पान आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। अब सबकी नौटंकी खत्म हो गई हो तो इस कमरे को खाली करें। प्लीज रोक लीजिए अपने पति को भाभी जी। अगर गलती से भी उनके दिल पर लग गया मुझे मत कहिएगा। एक मिनट राहुल, मैं खुद तुम्हें बोलने वाली थी कि हम अपने कमरे में वापस चलते हैं। इस कमरे की सीढ़ियां चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है मुझे। मॉम, हमें नरेन पूजा को उनका कमरा लौटा देना चाहिए। Fine. Do whatever you want. अब सबका हो गया हो तो कमरा खाली करें। किसी ने तो समझदारी दिखाई। राहुल, अपने कमरे में चलते हैं। बाकी का सामान मैं कल निकलवा लूंगी इस कमरे से। हाँ? और माँ, किसी नौकर से कहकर मेरा सामान इस कमरे में भिजवा दीजिए। झांकते सेब के पेड़ के नीचे सिर्फ 9 बजे तक इंतजार करेंगे। बस इसी दिन का इंतजार था। आज आप हमसे मैं हो गए नरेन। कमरे से सिर्फ अपना सामान मंगवाया है। तुम का मेरे साथ मेरे कमरे में रहती, भागवत के बहाने अगले 7 दिन माँ के साथ उनके कमरे में रहने वाली हो ना? ठीक है, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ठीक है, ये कमरा आपको अकेले को ही मुबारक। इस बार ऐसा खास पान बनाकर लेकर आएंगे कि मजा दुगना हो जाएगा। झांकते सेब के पेड़ के नीचे सिर्फ 9 बजे तक इंतजार करेंगे। पूजा, बेटा, तुम ठीक तो हो? भाभी मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, उठो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन नरेन को अचानक ये क्या हो गया है?
ये ऐसी बोलचाल, ये इस तरह का बर्ताव, क्या हो क्या गया है उसे? कुछ नहीं हर्षा, जहां तक मुझे लगता है हो ना हो ये जरूर उस नए ड्राइवर की संगत का ही असर है। एंड व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज कि कहीं उस ड्राइवर ने नरेन को कुछ उल्टा सीधा खिला पिला ना दिया हो। राहुल, मुझे तो यही कमरा अपना सा लगता है। अच्छा हुआ जो हम इस कमरे में वापस आ गए। राहुल, तुम ठीक हो ना? बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपने भाई और भाभी पर? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम्हारे दिल में नरेन व्यास का बैंड बज रहा है? हाँ, ये एक शब्द नहीं, मुझे तुम्हें बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है कि तुमने जरा सी भी होशियारी की, जरा सी भी, तो इस पेट में जो बच्चा है इसे गोद में उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। बस राहुल, मत भूलो जब 6 महीने तक उस नैना जैसी औरत से मैं इस बच्चे को बचा सकती हूँ, तो तुम क्या चीज हो? और अगली बार मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस बच्चे के बाप हो, समझे? मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। हट! आखिरी बार वार्निंग, समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो ये धमकी हकीकत में बदलने में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। अब अगर कमरे से बाहर गया तो फिर से 2500 सवाल उठेंगे। और अब अगर रुकना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे पान चाहिए। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आंटी जी। मैं और पूजा अलग थोड़ी हैं, और फिर एक कमरे के लिए हम दोनों लड़ेंगे क्या? बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन मैं राहुल के गुस्से को जानती हूँ। वो इस बात को दिल से लगाकर बैठ जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, आज गुस्सा है तो कल मान भी जाएगा। भाई है ना, और भाई भाई के झगड़े तो हर जगह होते रहते हैं। जब भाई भाई लड़ते हैं तो भाभी ही तो है जो उन दोनों के बीच के बैर को काट सकती है। तो सुरभि, अब तुम्हें ही नरेन और राहुल के बीच के लड़ाई को खत्म करना होगा। डोंट वरी बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नरेन और राहुल के बीच सब ठीक हो जाए। लेकिन जीजी, अब तो मुझे नरेन की हरकतों से डर लगने लगा है। भाभी, इतनी बड़ी बीमारी के बाद कोई भी चिड़चिड़ा हो ही जाएगा ना। और भाभी, इस वक्त नरेन को प्यार और अपनेपन की जरूरत है। आप देखना, वो जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। बिना पान लेकर चली गई। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। मेरी मानिए तो उस ड्राइवर की छुट्टी कर दीजिए। दिमाग खराब कर दिया उसने हमारे बेटे का। लगता है मुझे पूरा स्टाफ ही बदलना होगा। मैं अभी सबको नौकरी से छुट्टी दे देता हूँ। नहीं पापा,
किसी को नौकरी से मत निकालिए। मैं नरेन से बात करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें क्या बात परेशान कर रही है। मैं आई। नरेन, जो भी परेशानी है हम मिलकर सॉल्व करेंगे। हमें तो लगा था कि आप नहीं आएंगे। बेला प्लीज, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक आखिरी पान खिला दो, एक आखिरी बार मुझे तृप्ति का एहसास दिला। नरेन, नरेन कहाँ गए? रस्सी? नरेन इस रस्सी से उतरकर कहाँ गए? नरेन इतनी रात में अकेले गार्डन में क्या कर रहे हैं? अरे हमरी रानी, आज हम तुअर को अपने हाथों से सेब तोड़कर खिलाएंगे। एकदम एडम और ईव माफी। अरे भैया, थक गया मैं। एक और पान मिल सकता है क्या? पान के बदले हमका का मिले। पूजा इस तरफ भागते हुए कहाँ जा रही है? नरेन, पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और आप है कि नीचे उतरिए। नहीं, हम पहले एक खेल खेलेंगे। हाँ? यहाँ से सेब तोड़कर हम नीचे फेंकेंगे। तुम अपने पल्लू में उसे समेट लेना। जितने सेब तुम अपने पल्लू में समाओगी ना, नीचे उतरकर बराबर का चुम्मा हम तुमको देंगे। ना एक ज्यादा ना एक कम। क्या हुआ मैडम? ये अपने पति से चुम्मा नहीं चाहिए क्या? सच सच बताइए नरेन, आप बेला जी से मिले थे या फिर उनके हाथ से कुछ खाकर आए हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ नरेन, क्या आप बेला से मिले थे? हमसे जवाब चाहिए। ठीक है, देंगे हम जवाब, पर एक शर्त है। आज रात को तुम हमारे साथ हमारी बाहों में सोओगी और ना कि उस लेडीज कंपार्टमेंट में। उस बात का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं नरेन। अरे ताल्लुक कैसा नहीं है? ये अच्छा है,
भगवान को खुश करो और पति को नाराज। एक बात अच्छे से समझ लीजिए मैडम जी, पति को ना खुश रखेंगे ना, कल के दिन इस दिल का सटक गया ना तो इल्जन हम पर मत मरिएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नरेन? अरे फिर से मास्टर नहीं की तरह हमको लेक्चर मत सुनाइएगा। एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, वहीं रहो, भागवत करो। ये तुम्हारा पत्नी धर्म है। तीसरा तुमको ना कुछ आता और तुमका ना कुछ आएगा। जाओ। अरे बिल्कुल सही कहा नरेन। किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि अब तू सबसे ज्यादा समझदार जो हो गया है। पूजा पड़े रहने दो इसे यही पेड़ पर, क्योंकि अब इसे हम में से किसी की कोई कदर नहीं। चल। चलिए, पूजा जी तो आपके प्रेम को समझ नहीं पाई, लेकिन हम हैं ना, अब आप एक खेल हमारे साथ खेलेंगे। जितने सेब हम समेटेंगे, आप उतने चुंबन हमें दे दीजिएगा। अरे धात पगली, चुम्मा तो हम हमारी मडमिया को ही देंगे, हमारी पूजा। तो ठीक है, खेल बदल देते हैं। जितने चुंबन आप हमें देंगे, हम आपको उतने पान खिलाएंगे। हाँ? अच्छे मुझे हाँ, चलो खिलाओ। अब देखो कैसे हम इसके दिल को अपना गुलाम बनाएं। सही में ये पान खा के ना आनंद नहीं, महा आनंद आ गया। हाँ 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 हाँ। हाँ? ये बेला जी, पहले हमको दीवाना बनाया और अब हमरे चुमरे से भाग रही है। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा
बहाना बहाना मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मरदी है के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे और एक खास फंदा आपके उस दिल के लिए। नाचिए प्रवीण जी, हमारे इर्द गिर्द नाचिए, गुलाम बनकर, जैसे हमारे माँ बाबा नाचे थे आपके माँ बाप के चारों ओर, आपकी हर शौक, हर फरमाइश को पूरी करने के लिए।